तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अगर चैप्टर सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O. From an external point T. पूरा दिख रहा है बेटा? पूरा दिख रहा है क्या? कट तो नहीं रहा है कुछ? नो सर। एक्सटर्नल पॉइंट T. प्रूव दैट एंगल PTQ is equal to एंगल OPQ। ये आपको प्रूव करके बताना है कि PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ होगा। अब डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये सर्कल है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट T है, T से इस पे दो टेंजेंट TP और TQ इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं, TP एंड TQ। इसका सेंटर O है, सेंटर से इसको मिलाया गया है O को, और P से Q को भी ज्वाइन कर दिया गया है इस तरह से। अब आपको क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ ध्यान से, PTQ मीन्स ये एंगल आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ मीन्स इसके डबल है। ये जो एंगल है इस एंगल का डबल है, ये आपको इसमें प्रूव करके बताना है। ठीक है बेटा? आ गया क्या समझ में? ये इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, सॉल्यूशन, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि PTQ अगर थीटा है, लेट एंगल PTQ इक्वल टू थीटा, ये हमने मान लिया। ये एंगल अगर थीटा है तो आप जानते हो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पर खींचे गए टेंजेंट्स की लेंथ, सॉरी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींचे गए टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। आया क्या बेटा समझ में? समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं x, एंड हमने मान लिया एंगल OPQ इक्वल टू x, तब ये बता दो कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एंगल जो अंदर मैंने लिखा, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? बताओ तो जरा आप लोग। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, समझो इसको। ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, यहां से ये O को मिलाया गया है। ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा बताओ सानिया? ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, बिल्कुल करेक्ट है, 90 डिग्री हो गया। अब इसी में से एक एंगल ऐसा बन गया है, ऐसा देखो OQ, ये सॉरी PQ ये बन गया, और इतने एंगल को मैंने मान लिया x है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया बोलो आप? अब ये एंगल कितने का हो गया?
हाँ हाँ हाँ, कितना है? प्रद्युम्न, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स का, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है और इतना एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल क्या करोगे, 90 में से इतने को माइनस कर दो, तो ये एंगल आ गया कितना डिग्री का, ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। ये हो गया 90 माइनस एक्स। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर TP और TQ इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अगर TP और TQ इक्वल है तो ये 90 माइनस एक्स है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लें देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये मिल गया। ये मिल गया 90 माइनस एक्स। यहां पे लिख लिया मैंने TPQ इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब हम लोगों को क्या करना रहेगा, अब ये नीचे का एंगल, सिंस एंगल TQP इक्वल टू एंगल TPQ क्यों होगा, तो इसको हम लोग रीजन लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स मतलब ये जो एंगल है इसी एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल भी इसी एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये TP और TQ साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल हो गया। और TPQ अभी हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। मीन्स आपको मिल गया एंगल TQP इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब इन ट्रायंगल PTQ में आओ, इन ट्रायंगल PTQ इसमें आ जाओ। तब PTQ में क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू कितना होगा, बताओ बेटा इसको तो जरा देख करके, लेकिन इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये इक्वल हो गया। अब देखो बेटा PTQ कितना है, थीटा, यहां भी लिखा है PTQ इक्वल टू थीटा प्लस TPQ कितना होगा, TPQ ऑलरेडी 90 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे TPQ इक्वल टू 90 माइनस का एक्स प्लस TQP, तो TQP ये भी 90 माइनस एक्स है, यहाँ भी हमने लिखा TQP इक्वल टू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। देयरफॉर थीटा प्लस 90 प्लस 90 ये कितना हो गया, 180 हो गया, और माइनस 1x माइनस 1x माइनस का 2x इक्वल टू में 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, इस माइनस 2x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का 2x। देयरफॉर 2x इक्वल टू थीटा कितना आ गया, 2x इक्वल टू थीटा, या ऐसे जाने दो, थीटा इक्वल टू में 2x, थीटा इक्वल टू में 2x। अब देखो थीटा कौन सा एंगल है, थीटा कौन सा एंगल है, PTQ। देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 इंटू x कौन सा एंगल है, x ये है OPQ, एंगल OPQ। और यही लाना था बेटा, देखो यही प्रूफ हमें करना था कि एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ होता है। आया क्या समझ में?
हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, प्रूफ हो गया बेटा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये सिंपल भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं? यस सर। 'In the figure, from an external point P, in the figure, from an external point P, two tangents PT and PS, two tangents PT and PS are drawn to a circle. Drawn to a circle with center O. With center O and radius R. And radius R. If OP equal to 2R, if OP equal to 2R, show that angle OTS, show that angle OTS equal to angle OTS equal to angle OST equal to 30 डिग्री, इक्वल टू 30 डिग्री। ये प्रूव करना है बेटा, OTS इक्वल टू OST इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें बताना है। ठीक है, डायग्राम देख लो, ये सर्कल है, इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट P है जिसे इस पे दो टैंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ये दो टैंजेंट इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं, P S T, और ये इसका सेक्टर है। O को T से, O को S से ज्वाइन किया गया है, O को P से भी ज्वाइन किया गया है और T को S से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ये डायग्राम है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, यहाँ से टू टैंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसकी रेडियस R है, तो ये भी हो गया R, ये भी हो गया। If OP इक्वल टू 2R, O से P तक, O से P तक ये क्या है, 2R के बराबर है, ये 2R है। सो दैट एंगल OTS, मतलब OTS का मतलब ये एंगल इक्वल टू OST, OST का मतलब ये एंगल
इक्वल टू 30 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल 30 डिग्री के होंगे, ये हमें बताना है। क्लियर है बेटा? आगे का सम क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अब यहाँ तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देख लें कि इन ट्रायंगल OST, ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OST, OT इक्वल टू OS, दोनों ही बराबर हैं। OT और OS बराबर हैं, और क्यों है तो रेडियस के बराबर है। तो देयरफॉर अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों साइड का अपोजिट एंगल, मतलब एंगल OST और एंगल OTS, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल OTS इक्वल टू एंगल OST, और इसका रीजन हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो जाएगा। ठीक है, उस ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल है, इसलिए उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो T है वह PT टेंजेंट का एक कांटेक्ट पॉइंट है, और एस भी क्या है, एस भी यह कांटेक्ट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस PT एंड PS आर टेंजेंट्स therefore OT परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा किस पर, PT पे, एंड OS परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, PS पे। ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर, ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये और ये दोनों भी क्या है आपस में, ये दोनों भी इक्वल हैं, OT और OS। क्यों OT और OS इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग, सॉरी OT नहीं, एक मिनट, PT और PS ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट से। तो लिख सकते हैं सिंस PT इक्वल टू PS, ये क्यों होगा, तो लिख दो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट से, तो इनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा एंगल इतना, ये 90 हो जाएगा, और ये एंगल भी, ये तो 90 था ही, तो ये जो एंगल होगा इतना, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PTS इक्वल टू एंगल PST, ये हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। PT और PS आपस में इक्वल है, इसलिए PS का अपोजिट एंगल PTS, PT का अपोजिट एंगल PST के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर अब देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल भी 90 है, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इन दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब इन दोनों का सम। अगर मैं इसका नाम देता हूं, कुछ इसमें नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि लिखने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं एंगल PST। तब PST किसके बराबर होगा, देखो एंगल PST, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो 90 में से 3 को माइनस कर दो, सिंस एंगल PST इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3। देखो ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये एंगल 4 के बराबर आ जाएगा, वही लिखा है मैंने PST का मतलब क्या हो गया, एंगल 4 लिख देता हूं इसको, एंगल 4
ये हो गया। और सेम वैसे ही एंगल 2 किसके बराबर होगा, तो 90 में से एंगल 1 को माइनस कर दो, एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1, ये हमें मिल गया यहाँ से। तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया कि एंगल 2 कितना होगा और एंगल 4 कितना होगा। यहाँ से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, यहाँ से एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। इसको हटा देता हूं मैं। इधर समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आया क्या सानिया? ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करें, इसके तीनों एंगल का सम, जैसे एंगल 2 + 4 प्लस एंगल P, एंगल P का मतलब ये पूरा एंगल, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें लिख दो, सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल SPT या TPS, एंगल TPS कितना होगा सानिया, बोलो बेटा, ये डायग्राम में देख के बताओ, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका इसका और इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 2, तो एंगल 2 कितना निकाल रखे हम लोग, 90 - 1, 90 माइनस एंगल 1, ये एंगल 2 है, देखो यहाँ पे लिखा है एंगल 2 इक्वल टू 90 - 1, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, प्लस एंगल 4 कितना है, तो एंगल 4 देखो 90 माइनस एंगल 3, 90 माइनस एंगल 3 प्लस में एंगल TPS इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 प्लस 90 180, 180 से क्या होगा, ये 180 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस का एंगल 1 माइनस का एंगल 4, माइनस का एंगल 1 माइनस का एंगल 4 प्लस का एंगल TPS, एंगल TPS इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों को उधर भेज दें, तो एंगल TPS इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 4, ये कुछ ऐसा मिल गया। एंगल 1 प्लस एंगल 4, प्रदीप नेटवर्क इशू आ गया क्या? तो ये क्लियर हो गया क्या? नहीं, एक मिनट, एंगल 4 की जगह पे क्या लिखना था, एंगल 4 90 - 3, ये 3 है बेटा, ये 3 है, 90 एंगल 4 के प्लेस पे लिखा 90 - 3, तो ये आ गया। अब ये हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे आ गया, ये 3 आ गया। और एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बराबर हैं, तो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल TPS इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 1 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1, एंगल TPS इक्वल टू 2 एंगल 1, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 3। अब इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल OTS में, इन ट्रायंगल OTS
इस वाले ट्रायंगल में, तो इसमें क्या है, ओ टी परपेंडिकुलर टी पी। देखो ओ टी जो है टी पी पे परपेंडिकुलर है और यहाँ से ओ एस जो है पी एस पे परपेंडिकुलर है। तो ओ टी टी पी परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसमें अगर एंगल मैं निकालूं ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस हो गई और ये सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, जिस एंगल को देख रहा हूँ, इस एंगल के लिए मैं देख रहा हूँ तो साइन ओ पी टी। एक मिनट, इस एंगल को मत देखो, इस एंगल को देख लो, इस एंगल को। तो इसमें साइन ओ पी टी में आप सिंस साइन ऑफ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू, देखो ये एंगल है, इसमें साइन लगेगा तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री साइड में हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हो जाएगा ओ टी अपॉन में ओ पी, ये आ गया। या साइन ऑफ ओ पी टी इज इक्वल टू ओ टी, ओ से टी तक कितना है 2r है, तो ये हो गया 2r और ओ टी कितना है r से r कैंसिल हो गया, तो ये कुल मिला के मिल गया 2 आ गया। देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू में 2 मिल गया हमें। अब ये देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू, एक मिनट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये उल्टा लिखा गया ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, r ऊपर होगा 2r नीचे होगा, तब यहां से r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बोलो। साइन में 1/2 कितने डिग्री वैल्यू होती है, साइन ऑफ 30 डिग्री की, तो देयरफॉर एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, कंपेयर कर दो तो साइन ओ पी टी मतलब ये आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया, तो ये कितने का हो गया, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल एस पी ओ या ओ पी एस, एंगल ओ पी एस इक्वल टू ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एंगल टी ओ पी टी के, एंगल ओ पी टी के बराबर हो गया। तो ये दोनों ही एंगल, ये भी 30 ये भी 30, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल ओ टी एस, तो कहीं निकाल रखे थे अपन टीपीएस, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, तो यहां पे लिख दो सिंस टीपीएस, तो टीपीएस एंगल कितना हो गया, देयरफॉर एंगल टीपीएस इक्वल टू, ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा 30 + 30, यानी कि ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब इस रिलेशन को ले लो, ये रिलेशन ले लो, तो सिंस एंगल टी पी एस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, इसकी जगह पे लिख दो 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या है, ये और ये, सॉरी एंगल 2 नहीं, एंगल 3, जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 3 है, तो इज इक्वल टू हो गया एंगल 3। अब एंगल 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओ टी एस, देयरफॉर एंगल ओ टी एस इज इक्वल टू एंगल ओ एस टी, एंगल ओ एस टी इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। फिर एक बार देख लो, मैं इसको बताता हूँ फटाफट। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे दो टैंजेंट PT और PS खींचे गए हैं। इन दोनों टैंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को मिलाया गया है। तो हमें बताना है कि ये एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल कितने डिग्री के होंगे, तो 30 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे OT और OS बराबर हैं। इन ट्रायंगल OTS में OT और OS बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये इसी को मैंने लिखा था, इसी को मैंने लिख दिया था, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यही है। अब PT एंड PS आर द टैंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टैंजेंट्स हैं। तो यहाँ पे OT PT पर परपेंडिकुलर है, OS PS से परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस। PT इक्वल टू PS है क्योंकि टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देयरफॉर एंगल PTS इक्वल टू एंगल PST। और इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, दैट इज PTS। तो PTS मतलब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने यहाँ पे ले लिया था। अब एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले हमने एंगल 4 निकाला। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है क्योंकि टैंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। एंगल 4 इक्वल टू निकाला तो 90 में से 3 को माइनस कर दिया, ये हो गया 90 माइनस 3। और जब एंगल 2 को निकाला तो ये पूरा एंगल 90 का होता है, तो 90 में से 1 को माइनस कर दिया, तो ये 90 माइनस 1 हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल TPS में ये पूरा एंगल TPS प्लस PTS प्लस TSP, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 2 की वैल्यू मैं यहाँ से रख लिया, ये जो एंगल 2 था, इस एंगल 2 की वैल्यू इसके प्लेस पे 90 माइनस एंगल 1 लिखा, प्लस एंगल 4 की वैल्यू ये रख दिया मैंने, ये जो मैं अभी बॉक्स में ले रहा हूँ 90 माइनस 3, इस 4 जगह पे लिख दिया, प्लस एंगल TPS इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 उधर गए थे, 180 में से माइनस होता है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल TPS इक्वल टू में राइट साइड में कुछ नहीं है तो आ गया 0। अब एंगल 1 और एंगल 3 को राइट साइड भेज दिया तो TPS इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 बन गया। अब देयरफॉर एंगल TPS इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ से देखो तो हमने एंगल 3 की जगह पे एंगल 1 लिख दिया, तो ये हो गया 2 एंगल 1। अब इस ट्रायंगल में आ गए, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OTS छोटे वाले में देखो OTS, एक सेकंड बेटा, OTS नहीं, OTP में साइन 30 साइन OPT इस एंगल के लिए साइन OPT इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो OT क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो साइन एंगल OPT इक्वल टू ये देखो R है और यहाँ से ये 2R है, तो ये हो जाएगा साइन OPT इक्वल टू R अपॉन में 2R। देयरफॉर साइन ऑफ एंगल OPT इक्वल टू 1/2, R से R कैंसिल हो गया 1/2, और साइन में एंगल साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये हो गया एंगल OPT इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल OPS इक्वल टू एंगल OPT इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड कर लिया। अब TPS इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा एंगल, तो 30 प्लस 30 ये 60 हो गया। अब ये वाला रिलेशन लें कि TPS इक्वल टू 2 एंगल 1 है यहाँ से, तो TPS की जगह पे हमने 30 लिख दिया इक्वल टू 2 एंगल 1। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, 60 अपॉन में 2 इक्वल टू 30 डिग्री, और वही एंगल 3 भी है। एंगल 3 को हम लोग OTS कर रहे हैं, सॉरी एंगल 1 को OTS कर रहे हैं, एंगल 3 को OST कर रहे हैं, और ये बराबर है किसके, 30 डिग्री। यही प्रूफ करना था। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा बेटा ये क्वेश्चन?
प्रद्युम्न, सानिया, एक बार इसको प्रैक्टिस करना है, आप लोग आ जाना चाहिए। ठीक है, रफ कर दूं? रफ कर दो। Question number 3. In the figure, PQ is chord of a circle. In the figure, PQ is the chord of a circle. Chord of a circle with center O. With center O, and PT is the tangent, and PT is the tangent. If angle QPT, if angle QPT equal to 60 degree, find angle PRQ. Find angle PRQ, ये बताना है बेटा। डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ P पॉइंट पर एक टेंजेंट है PT, और P से Q, इसी के कांटेक्ट पॉइंट से एक इस तरह से कॉर्ड खींची गई है। ये कॉर्ड है, एक यहां से ऐसे खींची गई है PQ, इसका सेंटर O है। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQ इज ए कॉर्ड, ये PQ कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल
with center O and PT is the tangent if angle QPT equal to 60 डिग्री। QPT यानी कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। फाइंड एंगल PRQ। PRQ वो नहीं पता है तो R यहाँ पे है बेटा, R कहीं यहाँ पे है और इस तरह से एंगल बना हुआ है PRQ। तो आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, यही एंगल आपको फाइंड करके बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये इसका सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है। अगर सेंटर से इसको मिला देते हैं, देखो अगर सेंटर से इसको मिला देते हैं और सेंटर से इसको मिला देते हैं तो ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा सानिया प्रद्युम्न? ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा जिसमें मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, बताओ तो जरा। चलो देखो एंगल OPT कितना होगा ये बताओ बेटा। एंगल OPT कितना होगा, देखो OPT ये कितने डिग्री का होगा? बोलो। अरे 90 डिग्री का होगा ना, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो OP है वह परपेंडिकुलर है PT पे। रेडियस इज परपेंडिकुलर एज ए टेंजेंट। रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये बता रहे हैं कि एंगल QPT ये कितना है? एंगल QPT कितना है? 60 डिग्री का है। सिंस एंगल QPT इक्वल टू 60 डिग्री ये दे रखा है, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल OPQ ये कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये पूरे एंगल में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री, और जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। रीजन क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तब ये हो जाएगा देयरफॉर एंगल OQP इक्वल टू 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। क्यों होगा? तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इसका एक दूसरा और भी तरीका है। अब हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर ये 60 ये 30 है, ये 30 है, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, ये 120 है। और इससे भी एक इजी तरीके से और ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, जैसे मान लो कि अगर मैं इधर इसको ज्वाइन कर देता हूं ये, तो ये एक थ्योरम है। एक ये थ्योरम है कि अल्टर किसी टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से कॉर्ड खींची जाए तो उस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल इसके क्या होता है? इसके इक्वल होता है। मतलब ये एंगल जो होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 30 एंगल के इक्वल होगा। अगर इसको मैं एस नाम दे दूं तो लिख सकते हैं हम लोग सिंस एंगल PSQ इक्वल टू एंगल QPT, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। ये सीधे सीधे आ गया। और दूसरा एक तरीका और है, जैसे मैंने बताया कि ये कितने का हो गया? 120 डिग्री का। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये थ्योरम है और ये थ्योरम ऑलरेडी हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर ये एंगल कितना हो गया, देख लो यहाँ पे, सिंस एंगल POQ इक्वल टू
ये हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 60, 180 से निकल गया 120 डिग्री का। ये एंगल आ गया 120 डिग्री। और जब ये एंगल 120 डिग्री होगा तो ये उसका हाफ होता है। तो देयरफॉर एंगल PSQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ। POQ कितना है अपना 120, तो 1/2 इंटू 120 कैंसिल करेंगे, ये होगा 60 डिग्री। तो एंगल PSQ इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, ये आ गया। अब देखो जो PSQR है यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस PSQR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ऑपोजिट सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल एस, तो एंगल एस अभी हमने देखो PSQ यही एंगल एस है, ये हो गया 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा कितना 120 डिग्री। तो एंगल आर इक्वल टू 120 डिग्री, या आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं PRQ। एंगल PRQ इक्वल टू 120 डिग्री, ये इसका आंसर है बेटा। मीन्स ये एंगल जो है 120 डिग्री का है। क्वेश्चन बिल्कुल न्यू लग रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, इनको घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आएगा फिर करेंगे इनको, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगी क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है।